फाइनली दोस्तों एएमआईएम के जो नेता है राणा रणजीत सिंह साहब उन्होंने भी एमएलसी के बारे में जो है एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने अपने को लेकर भी और साथ में आदिल हसन साहब को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है। लेकिन लोगों की राय जो है अगर देखा जाए, एक और साहब मैदान के अंदर है, वो है इजहार रशीद साहब, वो भी मैदान के अंदर है। तो टोटल 3 कैंडिडेट हो सकते हैं, एक राणा रणजीत सिंह साहब, आदिल हसन साहब और इजहार रशीद साहब। अब इन तीनों में से ही किसी को जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये ऑफ़र जो है सबसे पहले जिस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने पार्टी को छोड़ा था, जब उनको टिकट नहीं मिला था, उनको विधायकी का जो है उम्मीदवार पेश नहीं किया तमाम ने, तो वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और आपको याद होगा कि आदिल हसन साहब और अख्तर ईमान साहब ने उनको पार्टी छोड़ने के बाद जो है अपना ऑफिस बुलाया था किशनगंज के अंदर। वो वहाँ पर गए भी थे और वहाँ से एक सीन निकल कर आया था। लोग कह रहे थे कि चलो सब कुछ सही हो गया, मौलाना अब्दुल्ला ने जो है एक बार फिर से जो है सुलह कर लिया है और वापस से एमआईएम के अंदर ज्वाइन कर लिया है। आपको याद होगा कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई थी और साथ के साथ जो है आदिल हसन का स्टेटमेंट भी निकल कर आया था कि मौलाना राज़ी हो गए हैं। उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला का वो क्लियर स्टेटमेंट था कि नहीं भाई, हमने जो है एक ही शर्त रखी थी कि हमको टिकट चाहिए तभी हम एमआईएम के अंदर जाएंगे, नहीं तो हम एमआईएम को जो है वो अलविदा कह चुके हैं, वापस नहीं जाने वाले। आपको याद होगा ये सारी चीज़ें, ये सारे सीन। तो बेसिकली उनको भी वहाँ एक ऑफ़र दिया गया था। सूत्रों से पता चला कि उनको भी कहा था कि मौलाना साहब आप एमआईएम के अंदर आ जाइए, आपको टिकट नहीं मिला है लेकिन आपको एमएलसी जो है वो बनाया जाएगा, सबसे पहले आप ही सदस्य होंगे अगर एमएलसी बनने की नौबत आई, एमएलसी बनने की बात आई या उस तरीके का कुछ सिचुएशन आया। तो देखिए ठीक वैसा सिचुएशन जो है अब नज़र आ रहा है बिहार के अंदर। और अगर मौलाना अब्दुल्ला होते तो टिकट नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो एमएलसी के थ्रू सबसे पहले जाने वाले सदस्य बन सकते थे बिहार के अंदर। खैर जो हुआ वो हुआ, इसके अंदर सही क्या गलत क्या वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है और राणा रणजीत सिंह साहब ने जो कहा है, राणा रणजीत सिंह साहब से एक रिपोर्टर ने कहा कि आपके बारे में एमएलसी बनने के जो है लेकर चीज़ें निकल कर आ रही है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मेरे को लेकर बातें कर रहे हैं कि एमएलसी जो है वो राणा रणजीत सिंह साहब को बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि राणा रणजीत सिंह साहब जो है ढाका से खड़े हुए थे, जीते नहीं थे, बहुत कम वोट लाए थे और एमएलसी के थ्रू जो है वो विधान परिषद में जा सकते हैं, एमआईएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एमआईएम के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। और ये भी जो है प्रूफ दिया जा सकता है कि देखिए एमआईएम के अंदर अगर कोई हिंदू भाई अच्छे ढंग से पूरे वफादारी के साथ काम करते हैं, खिदमत करते हैं, तो उनको इस तरीके से रिवार्ड और इनाम भी दिया जा सकता है। ये भी एक जो है लोग बातें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर राणा रणजीत सिंह साहब का क्लियर है कि भाई इस तरीके की बातें कर रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे से पहले भी एक सीनियर है, वो आदिल हसन साहब है, मेरे से पहले से काम कर रहे हैं, वो जीत के इतने करीब भी पहुँचे थे। तो मेरे से ज़्यादा हकदार जो है आदिल हसन साहब है, इसलिए आदिल हसन साहब के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। मेरे लिए बातें उठ रही है वही बहुत बड़ी बात है। ये एग्जैक्टली जो है उनके अल्फाज थे, उनके वर्ड्स थे राणा रणजीत सिंह साहब के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आदिल हसन साहब जो कि बिहार विधानसभा के अंदर बलरामपुर से बहुत कम 300 के आसपास वोटों से हारे थे। हालांकि पहली बार जब रिजल्ट आया तो उनको जीत दिखा दिया गया था, 261 वोटों से उनकी जीत भी जो है वो घोषणा कर दी गई थी। लेकिन फिर से रिकाउंटिंग हुआ तो उसके अंदर वो हार गए। तो वो साहब जो है वो दोबारा जीत सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनके बारे में टेंशन नहीं है, बल्कि वो तो कटिहार लोकसभा से जो है अपना एमपी चुनाव का भी वो तैयारी करने लग गए हैं अभी से। तो वो एक बड़े नेता है, वो जीत सकते हैं। लेकिन राणा रणजीत सिंह साहब चूँकि उतना अच्छा प्रदर्शन किए नहीं है ढाका विधानसभा से और वहाँ पर एक बड़ा गढ़ नहीं है, तो राणा रणजीत सिंह साहब शायद जीतते हुए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इसीलिए एमएलसी के थ्रू उनको वहाँ पर भेजा जाए और इनसे खिदमत लिया जाए एमआईएम का। लेकिन इसके अलावा एक और शख्स है, वो है आपका जो इजहार रशीद साहब। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले 2020 की अगर बात की जाए तो एमआईएम के अंदर थे, वो जीते भी थे और उसके बाद जो है वो आरजेडी के अंदर चले गए थे। लेकिन ठीक 2025 के अंदर जब टिकट मिलने की बातें हुई इजहार रशीद साहब को, तो आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया और उनके बदले में मास्टर मुजाहिद को दिया था, जिसके बाद जो है उनको काफ़ी नाराज़गी हुई और टिकट चोर का भी लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बाद वो एमआईएम के अंदर आ गए। एमआईएम को फुल सपोर्ट किया और सरवर आलम साहब को जिताने में जो है एक अहम भूमिका योगदान दिया उन्होंने, इसमें किसी भी तरीके से कुछ नकार नहीं सकते हैं। तो अब उसके बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं कि इजहार रशीद साहब से भी काम लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तजर्बाकार नेता है, एक बड़ा नेता है, दिग्गज नेता है, इसी वजह से जो है उनसे खिदमत लिया जाना चाहिए और एमएलसी के थ्रू उनसे काम लिया जाना चाहिए। इसीलिए एमएलसी जो है उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इजहार रशीद साहब से को शायद एमएलसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इजहार रशीद साहब के बारे में सोच रहे हैं कि किशनगंज लोकसभा से इनको उम्मीदवारी दी जाने की भी बातें हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले। हालांकि किशनगंज लोकसभा से
अख्तरुल इमान साहब 2 बार लगातार चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले बार भी जो है 2019 के अंदर भी और 2024 के अंदर भी, और दोनों बार हारे थे। लेकिन कुल मिलाकर कहा ही जा रहा है कि क्या अख्तरुल इमान साहब अपना सीट छोड़ेंगे? तो ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, अपना सीट जो है वो छोड़ सकते हैं और वो पूर्णिया लोकसभा से जो है अपना उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर उतर सकते हैं और किशनगंज लोकसभा से जो है वो इधार रस्वी साहब चुनाव मैदान के अंदर आ सकते हैं। तो इधार रस्वी साहब के बारे में जो ये कह रहे हैं कि एमएलसी बना दिया जाना चाहिए, तो भाई मुझे नहीं लग रहा है कि वो उनको एमएलसी बनाएंगे, बल्कि उनको लोकसभा के लिए तैयार करेंगे। और शायद ये एमआईएम का बहुत बेहतर फैसला भी होगा अगर इस तरीके के बड़ा नेता लोकसभा के अंदर आएंगे, चुनावी रूप में उतरेंगे, तो शायद इनके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब ये भी देखना है कि क्या अख्तरुल इमान साहब जो है वो पूर्णिया लोकसभा के अंदर जाएंगे और किशनगंज लोकसभा सीट अपने छोड़ेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। तो ये जो 3 उम्मीदवार है जो आपके सामने मैंने कहा, इधार रस्वी साहब और राणा रणजीत सिंह साहब और आदिल हसन साहब, इन तीनों में से ही कोई एक बनेगा अगर सिचुएशन वैसा रहा। फिर मैं कह रहा हूँ अगर सीन वैसा रहा, क्योंकि सबसे पहले ये सीन बनेगा कब? ये सीन तब बनेगा जब आरजेडी और महागठबंधन के लोग एमआईएम को बोलेंगे कि हमें जो है अपना सपोर्ट दीजिए, अपना 5 विधायकों का सपोर्ट दीजिए, ताकि जो है हम अपना एक सदस्य को राज्यसभा भेज सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कब होंगे? तो अप्रैल के अंदर होने वाले हैं, 2026 के अंदर। तो अगर वो लोग आएंगे एमआईएम वालों के पास कि भाई अपना समर्थन दीजिए, हमें अपना 5 विधायक का जो है वोट करवाइए, सपोर्ट करवाइए हमें, ताकि हम अपना एक सदस्य, और कहा जा रहा है कि हिना साहब के बारे में बातें निकल रही है सोशल मीडिया पर, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अगर वो उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर बदले में एमआईएम वाले बोलेंगे कि आपको हमें एक एमएलसी देना होगा, बनाना होगा, सपोर्ट करना होगा। तो उस सिचुएशन में फिर आरजेडी वाले इसमें राज़ी होते हैं और होंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली होने चाहिए, क्योंकि एक अगर वो मांगेंगे तो बहुत छोटा सा एक बदले में एक वो दिया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का पद बहुत बड़ा होता है, वो सीधे संसद में बैठेंगे और एमएलसी जो है विधान परिषद जो है वो स्टेट लेवल का होता है, राज्य में बैठेंगे, तो कितना बहुत अंतर होता है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर तो देखना होगा कि यार मतलब फिर तो शायद एमआईएम सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सीन हो जाते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, वो सीन बनते हुए नज़र आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि वो सीन बन सकता है बहुत आसानी के साथ, कि भाई आरजेडी वाले बोलेंगे ठीक है, आप अपना एक सदस्य को राज्यसभा भेजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हमारे एक सदस्य को विधान परिषद भेजिए, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और एमआईएम को भी मानना चाहिए और आरजेडी को भी मानना चाहिए। तो इस तरीके के सीन बनेंगे तो उस वक्त जो है फिर देखा जाएगा कि इन तीनों में से किनको बनाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक जाएंगे, और कहा यही जा रहा है कि शायद राणा रणजीत सिंह साहब के जाने के चांसेस फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आदिल हसन साहब लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, वो जो है वो जीत सकते हैं, उनके अंदर उतना कैपेबिलिटी है। वही हाल है इधार रस्वी साहब। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब होते तो इसमें कोई भी शक नहीं था कि सबसे पहले उनको ही विधान परिषद भेजा जाता, इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि उन्होंने बहुत पहले ही इस तरीके का डिसीजन ले लिया, और फ़िलहाल वो जो सियासत और पॉलिटिक्स से काफ़ी अपने आप को अलग कर चुके हैं, वही नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके हिसाब से किनको बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।